बीपीएससी टीचर खुशबू के साथ आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको शिक्षा एवं रोजगार संबंधित समाचार पत्रों पर छाई हुई विभिन्न सूचनाएं दी जाती हैं जो 100% ऑथेंटिक होती हैं और सभी वैकेंसी की जानकारी के लिए एंड शिक्षा और रोजगार खबर से सबसे पहले अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और अन्य छात्रों को भी शेयर कर दें। चलिए देख लेते हैं आज की खबर क्या है। कोई विद्यालय ना हो शिक्षक विहीन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर करे फोकस। मुख्यमंत्री योगी ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर फोकस करने के साथ शिक्षक छात्र का अनुपात बेहतर करने के निर्देश दिए। कहा कि सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है, पर देश का कोई विद्यालय शिक्षक विहीन नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ अच्छी खबर निकल कर आ रही। हो सकता है शिक्षक भर्ती पर कुछ विचार किया जाए अगर शिक्षक पद खाली हैं। वैसे हमेशा आंकड़े निकल कर आते हैं तो शिक्षक पद खाली हैं, लेकिन हमारे मंत्री साहब जो बेसिक शिक्षा के मंत्री हैं वो हमेशा अनुपात समानुपात बराबर करके चले जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है। आईआईटी और एनआईआईटी जैसे उच्च शिक्षण संस्थान भी देंगे अब कौशल प्रशिक्षण। वैश्विक रोजगार बाजार में तेजी हो रहे परिवर्तनों को देखते हुए सरकार ने युवाओं को कौशल प्रशिक्षण को उन्नत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों को अवार्डिंग बॉडी की मान्यता देकर वहां कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किए जाएं। शुरुआत राष्ट्रीय स्तरों के संस्थानों से होगी। ये भी एक अच्छी खबर निकल कर आई है। सर्वोदय विद्यालय में दाखिले के 61,000 आवेदन। प्रदेश में 106 सर्वोदय विद्यालयों का किया जा रहा संचालन। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में दाखिले के लिए 61,054 आवेदन आए हैं। कक्षा 6 से 9 में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा 30 मार्च को होगी। 7 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां, ई अध्याचन पोर्टल से बढ़ी पारदर्शिता, ऐसा सरकार का कहना है। सरकार की ओर से बयान है। योगी सरकार के 8 वर्ष के कार्यकाल में 7 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 48.5 हजार व उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए 46,000 अभ्यर्थियों को विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरियां मिली हैं। अकेले इन दोनों आयोगों के जरिए विभिन्न विभागों के 95,000 पदों पर चयन हुआ है। पारदर्शी ढंग से भर्ती के साथ साथ त्वरित गति से नियुक्तियां करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ई अध्याचन पोर्टल बनाया गया। तो इस खबर में काफ़ी फेंका गया है, क्योंकि जब से योगी आए हैं कुछ भर्तियां करके उसी का गुणगान कर रहे हैं। आगे जो पद खाली हैं, बच्चे धरना प्रदर्शन करते हैं, अभियान चलाते हैं, उस पर कोई सुनवाई नहीं है। जो पद खाली है उस पर अनुपात समानुपात बराबर कर दिया जाता है। तो ये कुछ अन्य न्यूज़ है जो आरबीआई ने जारी किया विज्ञापन। 9,970 पद पर सीआरआई में निकली पद 209 पद। आरएफसीएल में संभावनाएं 40 पद। ये अन्य पद हैं जिसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, आप डिटेल वहाँ से इसका चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन आएगा परिषदीय स्कूलों के बच्चों का रिजल्ट, प्रेरणा पोर्टल पर होगा उपलब्ध। पहली बार परिषदीय विद्यालयों के बच्चों का रिजल्ट ऑनलाइन आएगा। प्रदेश में 1.33 लाख परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ रहे 1.48 करोड़ विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षाएं 24 से 28 मार्च तक चलेंगी। 29 मार्च को प्रेरणा पोर्टल पर विद्यार्थी अपना परिणाम देख सकेंगे। हालांकि बच्चों का जो रिपोर्ट कार्ड की हार्ड कॉपी भी दी जाएगी। शिक्षक डाटा अपलोड करेंगे। तो निरंतर बदलाव होना चाहिए हर जगह, सभी चीज़ों को अपडेटेड रहना चाहिए, चाहे स्कूल हो चाहे शिक्षक हो। कक्षा 1 से 5 के 6 से 8 के बन गए विशिष्ट शिक्षक। ये बिहार से ये न्यूज़ निकल कर आ रही है, मुजफ्फरपुर से। और बीपीएससी टीचर जिनकी अभी भर्ती हुई है उस पर कुछ फ्रॉड देखने को मिला है, देखते हैं क्या है। कक्षा 1 से 5 के नियोजित शिक्षक 6 से 8 के विशिष्ट शिक्षक बन गए। मिडिल स्कूल के बेसिक ग्रेड के शिक्षक कक्षा 6 से 8 में उत्तीर्ण कर गए। सक्षमता परीक्षा में मामला आया सामने। इनका योगदान स्थगित कर मांगी गई सूचना। डीईएनओ 24 घंटे में प्रखंडों से मांगी रिपोर्ट। तो आप देख सकते हैं धांधली जो है हर जगह हो रही है, कहीं भी लोग छोड़ नहीं रहे हैं। जहाँ पे जायज़, जहाँ पे नहीं जायज़ वहाँ भी। सहायक प्रोफेसर के 1930 पद रिक्त। ये है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से भर्ती निकल कर आ रही है। उत्तराखंड का पावर कॉरपोरेशन में 155 अप्रेंटिस की भर्तियाँ होंगी। साथ में
ये उत्तराखंड से निकल कर ये न्यूज़ है। शिक्षा विभाग में लाइब्रेरियन के 80 पदों पर करें आवेदन। इसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, वहाँ पे आप इसका डिटेल देख सकते हैं और यहाँ पे इसका ऑफिशियल लिंक दिया गया है, वहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। केवीएस के डीएलएड शिक्षकों को मान्यता। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एनआईओएस डीएलएड शिक्षकों को मान्यता दे दी है। बीते दिनों केवीएस ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। इन अभ्यर्थियों को सत्यापन के लिए बुलाया गया है। तो ये थी कुछ मुख्य खबर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह ऑथेंटिक और समाचार पत्रों पर छाई हुई न्यूज़ को लेकर।